यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस 10 ईयर पेपर के सॉल्यूशन के क्रम में आज के वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान 2016 के पेपर के प्रश्नों को, जिसमें कि टोटल हम लोग 50 प्रश्नों को सोल्व करेंगे और इतने ही प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि सभी सब्जेक्ट ग्रुप के लिए कॉमन है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, संविधान में शिक्षा को रखा गया है। तो संविधान में शिक्षा को रखा गया है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान में शिक्षा को रखा गया है समवर्ती सूची में, और समवर्ती सूची जो है इस पे जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, और इसमें जो है टोटल अभी वर्तमान में 52 विषय हैं। और संघ सूची क्या होती है, संघ सूची में जो है टोटल 100 विषय हैं। इन सभी 100 विषयों पे जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची में वर्तमान में जो है 61 विषय हैं और इस पे जो है केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीने या 2.5 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 2 वर्ष। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी टोटल सदस्य देशों की संख्या है 15, जिसमें से 10 आपके जो हैं वो अस्थायी सदस्य देश हैं और 5 जो है वो अस्थायी सदस्य देश हैं। अस्थायी सदस्य देश में आपका आता है चाइना, अमेरिका है, रसिया है, फ्रांस है, फिर इंग्लैंड या ब्रिटेन। तो ये 5 जो है आपके अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य देश हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? तो ये स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। क्वेश्चन 4 है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है कथक से। क्वेश्चन 5, 1 मई यानी 1 मई को मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो सर्वाधिक एकड़ भूमि पे कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धान की फसल। क्वेश्चन 7, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। क्वेश्चन 8, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। क्वेश्चन नंबर 9, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी 1 रुपए से ऊपर जितने भी नोट आते हैं उन सभी नोटों पे जो है आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से सरोद के प्रवर्तक कौन है? तो सरोद के प्रवर्तक है अमजद अली खां। क्वेश्चन 11, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। क्वेश्चन 12, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो रॉक गार्डन स्थित है चंडीगढ़ में। क्वेश्चन 13, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो मुद्रा का तात्पर्य
होता है मूल्य का मापक। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन 14, राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। क्वेश्चन 15, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन 16, कौन सा राज्य लोक नृत्य गरबा से संबंधित है? तो गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है गुजरात से। प्रश्न संख्या 17, 52वें संविधान संशोधन का विषय है। तो 52वां संविधान संशोधन का विषय क्या है? तो यह है दल बदल विधेयक, और यह हुआ था 1985 में। और इसके अंतर्गत जो है संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि दल बदल विधेयक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, एक बिल ने जिसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की है, ये 4 भाषाएं हैं। तो ये 4 भाषाएं कौन से हैं? चारों ऑप्शन आप लोग देखें। तो ये हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ऑप्शन सी में दिया है, ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। और ये शामिल किया गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, 51वें संविधान संशोधन के तहत संसद में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया है, यह सीमा है। तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लें। तो यह सीमा कितनी है? तो ये सीमा है संसद और राज्य विधानसभाओं का 15%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, उस ईरानी नगर का नाम बताइए जहां भूचाल ने ऐसी तबाही मचाई कि 20,000 लोगों से अधिक की मौत हो गई। तो कौन सा ईरानी नगर है वो? तो वो है बाम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो यह है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 22, नासा ने लोहित ग्रह मंगल में जीवनोपयोगी वातावरण के साक्ष्य की खोज में एक रोवर भेजा है, उसका नाम क्या है? तो ये 2016 करंट का क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर आप लोगों को जानना चाहिए। इसका नाम है पाथफाइंडर। क्वेश्चन 23, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो युग्म है वो सही रूप से सुमेल नहीं है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, ये तो सही सुमेलित है। निषाद बाग जम्मू कश्मीर में है। फिरोज शाह कोटला मैदान, जो कि अभी वर्तमान नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, और ये दिल्ली में है। और हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, ये गलत दिया है, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। तो यही पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, खाली स्थान दिया है और पूछा है अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता के नियम सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन MC मेहता बनाम भारत संघ। और ये पूर्ण देयता के नियम सिद्धांत ये कब इसका प्रतिपादन किया था सुप्रीम कोर्ट ने? तो जो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, उसके बाद जो है पूर्ण देयता के नियम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और वो कौन सा केस था? तो वो केस था MC मेहता बनाम भारत संघ। क्वेश्चन 27, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो ये संबंधित है खेल कूद से। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। और इंदिरा गांधी को लौह महिला के नाम से जाना जाता है। और पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसे भी आप लोग जरूर याद रखें। क्वेश्चन 30, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है? तो 4 वेदों में कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बट इसमें आयुर्वेद नहीं होता है, तो यही पूछा है कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है? तो सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन डी में गुरु ग्रंथ साहिब दिया है, ये इसका राइट आंसर है। और इसको लिखा था गुरु अर्जन देव ने। गुरु अर्जन देव। क्वेश्चन नंबर 35, अग्निगृह किस धर्मावलंबियों की पूजा स्थल है? तो यह है पारसी धर्म की। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? तो ये अंकित है सबसे नीचे। और कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर यानी मोर। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है? तो इसका संभावित कारण है अचानक और बार बार बाढ़ का आना। क्वेश्चन नंबर 39, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का जोन निम्नलिखित है? तो यह है जैवमंडल। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है? तो कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है इस चारों ऑप्शनों में से? तो ऑप्शन बी में ताप्ती, ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 43, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 44, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आजाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? कहाँ की थी? तो ये की थी सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 45, ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है? तो ओपेक देश जो होते हैं ये एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। और इसका जो वर्तमान मुख्यालय है ये है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। तो
क्वेश्चन पूछा है कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है, तो ये करता है सऊदी अरब। क्वेश्चन 46, सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? और अल बरूनी की एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है तहकीक हिंद। तहकीक हिंद ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अल बरूनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? तो ये आया था महमूद गजनवी की सेना के साथ। क्वेश्चन नंबर 47 है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फतेहपुर सीकरी नगर बसाया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्यसभा के प्रत्येक सदन के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा के प्रत्येक सदन के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं? तो उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा की। तो यहाँ पर टोटल हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बाकी ऐसे ही पेपर सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।